आप ये बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बार बार हमसे पूछते हैं, अरे प्रभु राम की नगरी है अयोध्या, हमने आवाज उठाई है प्रभु राम की नगरी में चोरी में उनके चावा में चोरी हो रही है, आपने नहीं उठाई। अगर आप प्रभु राम की नगरी मानते हो वहां पे तो आप चावा चोरी पे आवाज उठाते। कालनामी जैसा व्यवहार जिन लोगों ने वहां पे किया है, ये प्रभु की नगरी में ऐसा नहीं हो सकता है। समाजवाद होता क्या है? वो लंबोर्गिनी पे चल के और मर्सिडीज पे चल के नहीं पता चलेगा। वो लोग हैं जेडीयू की बात करते थे जिससे आप आए हो, वो जेडीयू भी परिवारवादी हो गई है। अब उनके बेटे भी मंत्री बन चुके हैं। पासवान की परिवारवादी के साथ आप सरकार चला रहे हो, आपका मुख्यमंत्री परिवारवादी है बिहार का। आप पूरी केंद्र की सरकार देख लीजिए, आप परिवारवादियों के साथ आप सत्ता चला रहे हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीडीपी हो। मुंह मत खुलवाइए। आप वो लोग हैं जो बिना परिवारवाद के चले नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर में देख लीजिए, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी के साथ आप हैं, दल परिवारवादी पार्टी के साथ आप हैं, आरएलडी के परिवारवादी पार्टी के साथ आप हैं। आप वो लोग हैं जो परिवारवादियों के साथ सत्ता चलाते हैं, मलाई खाते हैं और जिनको अलगावादी पार्टी बोलते थे। मैंने बोला था तीनों बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शांति बढ़ेंगे, नहीं बोला तो पाखंडी इन लोग से क्या बात करना है? अभी भी बोल दो। तो अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह देती है कि भाई समाजवादी सनातन, सनातन ही समाजवाद, मतलब दोनों चीजें बराबर हैं, तो गलत भी कहां हुआ? डॉक्टर और प्रभु की नगरी में राम गोपाल यादव गलत बोल रहे थे। प्रभु श्री राम की नगरी ही है अयोध्या। और 3 लाख रुपए के जूते पहन के मखाना का खेत में उतर के समाजवाद नहीं पता चलेगा। आप मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। कालनेमी उनको बोलते हैं जो मंदिर में चढ़ावा चोरी होते हुए देखते रहते हैं। प्रभु श्री राम की भूमि राम जन्मभूमि है कि नहीं आपके अंदर में? अगर घर में आप बैठेंगे, यहाँ पे याद करेंगे तो प्रभु आपको यहाँ याद आएंगे, प्रकट होंगे। अगर गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी कुटिया में कैलेंडर में प्रभु की फोटो होती है, उसके अंदर में प्रभु राम को देख लेता है। इसलिए आपको कम से कम प्रभु को समझने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं चंदा चोरी पर। एक बार फिर से मुद्दा उठा है जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आपको रमाना जी नहीं लगता है कि जिस प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने पूरे देश में वोट मांगा, उसी प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हुई? चोरी किसने की? ट्रस्ट के लोगों ने की। और देखिए, भाजपा के बहुत दबंग नेता है विभूषण शरण सिंह, वो कहते हैं कि अगर मैं नाम ले लूंगा तो मेरे जान का खतरा है। बाबा बागेश्वर कहते हैं मेरे जान का खतरा है। तो समझिए कि फिर कौन लोग हैं जिनसे खतरा इन लोगों का, मतलब बहुत बड़े लोग हैं। तो फिर क्या उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक बात समझिए आप कि भाजपा के लोग उतने ही सनातनी हैं जितना रावण साधु के भेष में मां सीता का अपहरण करने आया था। ये सनातन का चादर ओढ़ करके धर्मों को, मंदिरों को लूटने का काम और सत्ता का धंधा करने का काम करते हैं। इनको कोई रिश्ता नाता नहीं। अभी पूछ रही थी सुजाता जी कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते, मैं तो पूछ रहा था अमित शाह जी क्यों नहीं गए मंदिर? भाई 22 स्टेट में जाकर के केवल भगवान राम के नाम पे वोट मांगा, कम से कम धन्यवाद करने चले जाते। अगर कोई दूसरा गया तो कहेंगे नहीं ये चुनावी हिंदू हैं। जो नहीं गया पूछे आप जाते क्यों नहीं है? मैं कहता हूं आप तो सनातन का चादर ओढ़े हुए थे, आप क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये आस्था नहीं है। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम का मुझे लगता है यह आदेश है कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, और ये एक्सपोज हो गए, जनता के सामने इनकी चोरी उजागर हो गई। लेकिन देखिए, ये मैं तो नहीं कह रहा, 12 बार आईबी ने रिपोर्ट दिया प्रधानमंत्री को कि यहां चंदा की चोरी हो रही है, जमीनों की लूट हो रही है, 40% कमीशन खोरी हो रही है। प्रधानमंत्री तब एसआईटी क्यों नहीं बनाया? जब ये बात पूरे देश में फैल गया तो एसआईटी के नाम पर लिपापोती कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं मैं इस मुद्दे को ना उठाऊं? और अगर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा तो आप चुनाव से जोड़ देंगे, आप कह देंगे चुनावी हिंदू हैं, आप हमारे हिंदुत्व का अपमान करेंगे। ये नहीं चलने देंगे। इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के इस ढोंग और पाखंड की जो राजनीति है उसको एक्सपोज करने का वक्त। और इसीलिए मैं फिर चिट्ठी पे आता हूं। इसीलिए मैं चिट्ठी, हम सब लोगों ने एक समान नागरिक होने के नाते चिट्ठी लिखे और पूरे देश के लोग चिट्ठी लिखना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे आस्था को झकझोरा गया है और एसआईटी के नाम पर लिपापोती क्यों नहीं की जा रही है? आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर दर्शाएगा कि ढोंग पाखंड कोई लेना देना नहीं। सुजाता जी, विपक्ष के नेता कौन राम मंदिर अयोध्या गया है, किसने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, ये पूरा हिसाब किताब सत्ता पक्ष रखता है। लेकिन खुद सत्ता पक्ष के नेता को लेकर जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाता है तो सब मौन हो जाते हैं। वो तो खुलकर पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जाते हैं बीजेपी के नेता, और वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता ये दरअसल चुनावी हिंदू हैं। अमित शाह जी क्यों नहीं गए? पूछिए अमित शाह जी कितने बार गए? सुन लिया उन्होंने आपका सवाल, आइए जवाब दीजिए। अमित शाह कितनी बार गए? पूछिए जरा। संजीव जी ने ये कहा कि वो बाबा बागेश्वर धाम की जो बात है उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो बाबा बागेश्वर धाम तो ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो कहिए इस मंच पे, इस टीवी डिबेट में कि ये
हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ये हिंदुस्तान जो है सिर्फ हिंदुओं का है, ऐसा तो देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते। आप सिलेक्टिवली एक चीज लेके पकड़ के नहीं बैठ सकते। आप कह रहे हैं कि वहां पे मतलब कुछ कार्य नहीं हो रहा है, मतलब कार्य नहीं हो रहा है तो फिर ये सारे लोग पकड़े कहां से जा रहे हैं? ये जो नोटों की जो बरामदगी हो रही है ये कहां से हो रहे हैं? जो जुडिशियल राष्ट्र को लेकर आप जो विपक्ष को घेर रही हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, इस डिबेट पर तो विराम ही लग गया ना। तो सत्ता पक्ष भी कहता है कि उसमें तो कोई विरोधाभास है ही नहीं, मतलब देश जो अभी है वो हिंदू राष्ट्र ही है, वो संविधान के हिसाब से चल रहा है, संघ प्रमुख भी कह चुके हैं। ठीक है, यहाँ सवाल जो विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है वो तो स्पेसिफिकली नाम लेकर पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग कहते हैं कि विपक्ष के नेता क्यों नहीं जा रहे, और ये सत्ता पक्ष के बड़े नेता जो विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव में राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो फिर अयोध्या क्यों नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए? सुजाता जी, क्या बीजेपी भी, मतलब सवाल इसमें यह है, क्या बीजेपी भी मुझे लगता है धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? ये सवाल है। नहीं, सवाल तो फिर ये भी उठता है ना कि हम तो पूछ रहे हैं कि भाई कि ठीक है अखिलेश यादव चले जाए, अब अनुराग भदौरिया गए कि नहीं गए इससे बहुत बड़ी जनता के बहुत बड़े मास को फर्क नहीं पड़ता। वो अनुराग भदौरिया धर्म के नाम पर किसी भी पार्टी का प्रमुख जो होता है वो मेन डायरेक्टिव होता है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का ऐसा गजब तो मत कीजिए कि आपने अमित शाह की तुलना अनुराग भदौरिया से कर दी यहाँ पर बैठकर, मतलब ऐसा गजब तो मत कीजिए। बात करती रमोना जी, हम किससे नहीं आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव मेरे बातों को उससे फर्क पड़ेगा, अब अनुराग भदौरिया जाए ना जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी प्रमुख नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखिए रमोना सिंपल है, मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, मेरा मानना मेरे पास इतना वजन नहीं हो सकता जितना कि प्रधानमंत्री के पास। नहीं प्लीज लेट मी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी, किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। उसके बाद आऊंगी प्लीज। मैं देख रही हूँ अनुराग जी आपके भी हाथ उठा रखा है, दीपक जी भी बोलना चाह रहे हैं, पहले सुजाता जी। कहने की बात यह है कि अगर आप सारे लोग ये सोचेंगे कि इस मुद्दे को लेके भाजपा को हिंदू विरोधी घोषित कर देंगे तो वो भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये ट्रस्ट ना तो हिंदू समाज का पूरा एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था और ना भाजपा का। ये ट्रस्ट जो था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना था। इसमें जितने सारे लोग पकड़े गए हैं वो कार्रवाई हो रही है। अब तो नया सीईओ भी आ रहा है और मंदिर का शिफ्ट का टाइमिंग वगैरह भी चेंज किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, मैं उस पर बात करती हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है और मुझे लगता है बड़ी गंभीरता से अनुराग जी इस पॉइंट को ना समझना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ जो सुजाता कह रही है ना वो इस देश के बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनमें बहुतेरों के मन में ये बात है कि साहब आप लोग जो दावा करते हैं कि साहब देखो बीजेपी का राज है, मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, समाजवादी पार्टी होती तो ऐसा थोड़ा ही होता। तो लोग पलट कर ये कह रहे हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता होती तो मंदिर ही नहीं होता ना, तो मंदिर ही नहीं होता। लोग ये सोच रहे हैं, फिर कहां आप लोग जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, लोग आप लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, सवाल है कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। हाँ जी। और राजनीति मेरे जो धर्म में आस्था का विषय है। प्रभु जब ऑर्डर आया कि भव्य मंदिर बनेगा तो भव्य मंदिर हम भी होते तो इतना ही भव्य मंदिर बनता, शायद इससे अच्छा बनता। और कम से कम आप सोचिए, अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय फिर से कोई दलील दे दी जाती प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। उनके एक मिनट सुनिए, अरे बोल तो रहा हूँ, अब जवाब नहीं दे, रनिंग कमेंट्री करेंगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं जवाब उसी का दे रहा हूँ, आप बोल पड़े। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं गए, तो कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। प्रभु को मैंने एक ही शब्द बोला, प्रभु कण कण में है, प्रभु मंदिर में है। उन्होंने देखा, सोचा प्रभु के चरणों में रहते हैं, पता चला वहां चोरी हो रही है, तो प्रभु की आवाज किसने उठाई? प्रभु राम के वहां पे चढ़ाव चोरी हो रही है तो श्री अखिलेश यादव जी ने, तो भक्त कौन हुआ? श्री अखिलेश यादव जी हुए ना, क्योंकि मंदिर में प्रभु होता है। प्रभु का आप यहाँ याद कीजिए, उन्हें पता चला कि वहां पे चढ़ावा चोरी हो रही है, तो आवाज किसने उठाई? कौन हुआ असली भक्त? कौन हुआ असली सनातनी? बताइए आप। अब आप बड़े सनातनी वाला सर्टिफिकेट आप अपने आप को दिए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि वोटर मानेगा आपको सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा सनातनी, या नहीं मानेगा? कहने के लिए मजबूर तो होना पड़ गया आपको, सनातनी इज इक्वल टू समाजवादी। सवाल तो यही है ना, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ब्रेकिंग न्यूज अभी देखिए डिबेट के अंदर दीपक जी देने वाले हैं।
दीपक जी बताने वाले हैं राहुल गांधी कब जा रहे हैं अयोध्या। दीपक जी ये दावा कर रहे हैं, बताने वाले हैं। दीजिए ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल ब्रेकिंग, देखिए ब्रेकिंग न्यूज ये है, मैं रोमाना जी आपको बता रहा हूं, कमेंट्री बीच में मत किया कीजिए, आग्रह है, हम लोग की आवाज नहीं जा पाती। जल्दी से दीपक जी। देखिए बात यह है कि हम सबकी एक मान्यता होती है प्रभु में, आस्था में, मंदिर में, और हमारी एक मान्यता है, भगवान से हमने प्रार्थना किया है, सारे कांग्रेस पार्टी ने मिलकर भगवान श्री राम से प्रार्थना किया है कि हे भगवान, जब से 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी हर साल, हम मंदिर जाएंगे। छात्रों का पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, हम मंदिर जाएंगे। काला धन आ जाएगा, हम मंदिर जाएंगे। भगवान से हमारी ये मान्यता है कि भगवान जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की सारी बातें सच हो जाएंगी, हम सारे के सारे लोग, अरे सूप बोले तो बोले चलनी, क्या बोले सुजाता पांडे जी, आप लोग तो सूप ना चलनी है, नीम तो नीम, करेला भी नहीं है आप लोग, क्योंकि चंदा चोरी करके आप मलाई खाते हैं। दूसरी बात, राम सीता माता को आप लोगों ने रावण रूपी भेष बदल के आप लोगों ने सीता का हरण कर लिया, और यहाँ पे कर लिया 2 करोड़। देखिए रोमाना जी को रनिंग कमेंट्री नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं, देवी जी, अरे देवी जी, मैं बता रहा हूँ ना, मंदिर कब जाएंगे? दीपक जी ये इतनी मन्नतें आपने मान ली है, सारी मन्नतें जब पूरी होंगी तब जाएंगे। इतनी शर्तों के साथ आस्था होती है क्या? इतनी शर्तों के साथ दर्शन होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके टीवी चैनल से बता रहा हूँ, मैं अपने सर के बाल भी दान करने जाऊंगा। हम लोग जाते हैं, तिरुपति मंदिर जाते हैं, रोमाना जी आप जाइएगा कभी तिरुपति मंदिर में, अगर आपकी मान्यता पूरी होती है तो लोग बाल उतार के आते हैं, बाल अपने टकला करके आते हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं राम मंदिर जाऊंगा, बाल भी दान करके आऊंगा और संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम किस लिए अपनी कामना करते हैं? समाज के लिए, देश के लिए, न तो हम काम है प्राणी नाम मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, लेकिन सभी प्राणियों का दुख कष्ट निवारण कर सको, ये मेरा समाधान है। और इसके लिए मैं भगवान राम डॉक्टर अजय आलोक को ले आइए, समय कम है सर। डॉक्टर साहब सवाल सुन लीजिएगा। हमारी आस्था है। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ पर ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, काल में भी नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को देश से भगाएगा, मजबूरी बन गई है कि अब बीजेपी जो है वो कावड़, नेम प्लेट, खान पान जैसे जो मौसमी मुद्दे हैं वो दोबारा से जोरदार तरीके से उठा रही है। मतलब बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण अब किस रूप में किया जाए, इसी में बीजेपी जुट गई है। कंपटीशन इतना जो बढ़ गया। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए रोमाना जी, हम तो साफ साफ कहते हैं कि हम धर्म के साथ ही राजनीति करते आए हैं, धर्म के साथ ही राजनीति करेंगे, जीवन भर धर्म के साथ ही रहेंगे, अधर्मी कभी नहीं बनेंगे। चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता, देखिए आपके मंच का एक फायदा उठा रहा हूँ, आपके मंच का एक फायदा उठा रहा हूँ। हाँ जी दिखाइए, किसको ले आए? आपके मंच का एक फायदा उठा रहा हूँ। ये हमारे बांकीपुर के प्रत्याशी हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इनको आशीर्वाद देंगे यहाँ की पटना की जनता, देश की जनता। ये है बीजेपी की ताकत, ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत कि एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं, बूथ का कार्यकर्ता, परसों तक पर्ची बांट रहे थे, आज हमारे कैंडिडेट हैं। अरे भाई, तो बलि का बकरा तो इनको बना दिया। पिछले वाले ने अपना कैंडिडेट कोई बलि का बकरा नहीं, शेर है, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। पक्का सहमति बन गई है। अब तो पार्टी के भीतर कोई नाराजगी नहीं होगी ना। चलिए जल्दी से एबीपी न्यूज के मंच पर इनको तो दर्शकों से मिलवा दिया। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए जल्दी। ये बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए इतनी नरमी बरती जा रही है कि वो हुड़दंग कर रहे हैं वहां पर कावड़िए। वो कह रहे हैं 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा, और लो मुजफ्फरनगर पुलिस को कोई फर्क ही नहीं। वीडियो वायरल हो रहा है एबीपी न्यूज पर। जब हम आज दिन में खबर चला रहे तो मुजफ्फरनगर की पुलिस कह रही है हाँ हम एक्शन लेंगे। मतलब तुष्टीकरण जमकर करो ताकि हिंदू वोट हमको मिल जाए, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। समाजवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब हिंदू वोट चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए कांवर लेके जा रहे हैं, कांवर में कौन जाता है? शिव भक्त या शिव बारात जाती है कांवर में। तो शिव भक्त ने कहा 2 राक्षस भी होते हैं ना, तो इनका इलाज योगी जी कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। पुलिस तो नहीं कर पा रही है ना इनका इलाज, उसका इलाज हमारी सरकार कर लेती है, ऐसा नहीं डर रही है। और कर लेगी। अरे पिछले 8 साल क्योंकि चुनाव आने बड़ी बात है, शुद्धता भी खान पान की 8 साल से कर ही रही है ना। देखिए ना, कांग्रेस की सफाइयों का कर दिया, जो कांवड़े लेके जा रहे हो, कांग्रेस की सफाइयों का कर दिया, पापियों का कर दिया। चरित्र है, लेकिन उसमें बात नहीं मानेंगे। लेकिन
शिव भक्तों को राक्षस कह रहे हैं। कमाल की बात है। अजय आलोक आज आपका बेनकाब हो गए। आपका धर्म सिखाता है मंदिर में चोरी करो, आपका धर्म सिखाता है कि कावड़ियों को चोर बोलो, आपका धर्म सिखाता है कि कावड़ियों को राक्षस बोलो। अरे बेशरम जाके चुनाव पानी में डूब पड़ो। अजय आलोक तुम जैसे लोग नालायक लोग आज धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो धार्मिक लोग बैठे हैं, शर्म आ रही है। आज आपने यहाँ पे बैठ के कह दिया कि शिव भक्त नहीं है, ये राक्षस है। अजय आलोक भक्तों को राक्षस कैसी बात है? वो ये कह रहे हैं कांवड़ियों को राक्षस बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था से समझ नहीं रही। शिव के बारात में राक्षस भी होते हैं, ये भी नहीं पता है, बनते हैं सनातनी। ये बनते हैं सनातनी या शिव की बारात में पता है ना भाई, तुम लोग तो वो रावण हो जो मां सीता को साधु वेश में हर लिया, उधार के श्लोक याद करके और बनते हो उधार के श्लोक बना के आ गए। जनता को छल लेंगे, छात्रों को छल लेंगे, रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे। पूछ लीजिए, सनातन का पाठ जरूर पढ़ाएंगे। उधार का श्लोक पढ़ के आ जाते हैं, हर बच्चा देश के लिए समर्पित है, अपने घर के लिए समर्पित, मातृभूमि के लिए समर्पित है। लेकिन भाजपा रोजगार दे नहीं पा रही है, पेपर देने नहीं दे पा रही है। अरे भाई आज भाजपा ने बता दिया चोर भाजपा चोर। संजीव जी को ले आते हैं। संजीव ठीक है, याद रखिए, संजीव जी को ले आते हैं। संजीव जी ये किसके लिए आसानी है सर? सत्ताधारियों के लिए आसान बनेगा या जो विपक्ष में है उन दलों के लिए आसानी होगी कि भाई चुनाव जब आए तो विकास, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं होगी, बस धर्म का बोलबाला होगा, धर्म को लेकर चर्चाएं गर्म होंगी, जहां जिसकी जुगत लगेगी वहां पर वो हम ही सबसे बड़े हिंदू हितैषी सनातनी बन जाएंगे सर। मतदाता क्या करेगा सर? मतदाता की एक ही पहचान धर्म वाली। देखिए, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदू है और जब जब चुनाव का समय आता है भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर जनता को राम भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी पंजाब में सरकार है, हमने पंजाब में स्कूल ठीक किए, हमने पंजाब अस्पताल ठीक किए, हमने पंजाब में बिजली मुफ्त दी, हमने पंजाब में पानी मुफ्त दी, हमने पंजाब किसानों को पानी दिया, हमने वहाँ नशे से लोगों को छुटकारा दिलाया, हमने वहाँ का लॉयर पंजाब में एक ही आदमी का जाना, एक ही पार्टी का जाना तय है, आना किसी का तय नहीं है, जाना एक का तय है, वो है पाप का। एकमात्र केवल भगवान राम के नाम पे वोट मांगेंगे और चुनाव के बाद फिर रावण बन जाएंगे और जनता को राम भरोसे छोड़ देंगे। चिंता न कीजिए, जनता न कीजिए, वो तो पंजाब की जनता जवाब दे देगी। बड़ा गजब का अच्छा, अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। काल नेमी उनको बोलते हैं जो मंदिर में चढ़ावा चोरी होते हुए देखते रहते हैं प्रभु राम के यहाँ। वो हमने पकड़ा उनको, हमने आवाज उठाई तब ये उठे। दूसरी बात, जवाब नहीं देंगे। हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो प्रभु से उनका तो, अरे भैया मंदिर इनको अभी याद नहीं आया, हम तो बड़े बड़े मंदिर इटावा में के दर्शन मंदिर बना रहे हैं। कमाल की बात करते हैं। प्रभु श्री राम की भूमि राम जन्मभूमि है कि नहीं? आपके अंदर में अगर घर में आप बैठेंगे यहाँ पे याद करेंगे तो प्रभु आपको यहाँ याद आएंगे, प्रभु यहाँ प्रकट होंगे। अगर गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी कुटिया में कैलेंडर टांगता है, कैलेंडर में प्रभु की फोटो होती है, उसके अंदर में प्रभु राम को देख लेता है। इसलिए आपको कम से कम प्रभु को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, इन्होंने बोला परिवारवाद की बात बोली। अब तो वो लोग हैं जेडीयू की बात करते थे जिससे आप आए हो, वो जेडीयू भी परिवारवादी हो गई है। अब उनके बेटे भी मंत्री बन चुके हैं। पासवान की परिवारवादी के साथ आप सरकार चला रहे हो, आपका मुख्यमंत्री परिवारवादी है बिहार का। आप पूरी केंद्र की सरकार देख लीजिए, आप परिवारवादियों के साथ आप सत्ता चला रहे हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीडीपी हो। मुंह मत खुलवाइए। आप वो लोग हैं जो बिना परिवारवाद के चले नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर में देख लीजिए, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी के साथ आप हैं, अपना दल परिवारवादी पार्टी के साथ आप हैं, आरएलडी के परिवारवादी पार्टी के साथ आप हैं। आप वो लोग हैं जो परिवारवादियों के साथ सत्ता चलाते हैं, मलाई खाते हैं और जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे, पीडीपी, वो परिवारवादी पार्टी आपने कश्मीर में उनके साथ सरकार बनाई है। इसलिए आप किस मुंह से परिवारवादी की बात बोलते हैं? दूसरी बात, आप ये बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरह फंस चुकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बार बार हमसे पूछते हैं, अरे प्रभु राम की नगरी है अयोध्या, हमने आवाज उठाई है प्रभु राम की नगरी में चोरी में, उनके चढ़ावा में चोरी हो रही है, आपने नहीं उठाई। अगर आप प्रभु राम की नगरी मानते हो वहां पे तो आप चढ़ावा चोरी पे आवाज उठाते। कालनामी जैसा व्यवहार जिन लोगों ने वहां पे किया है, ये प्रभु की नगरी में ऐसा नहीं हो सकता है। और प्रभु की नगरी में अगर राम गोपाल यादव गलत बोल रहे थे, समाजवादी प्रभु श्री राम की नगरी ही है अयोध्या, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम गोपाल यादव संसद में गलत बोल रहे थे, इसका मतलब ये अपने नेता को डिफाई कर रहे हैं।
राम गोपाल यादव ने संसद में कहा था ये प्रभु राम की नगरी नहीं है। नृपेंद्र ये मिश्रा बिल्कुल जी को बाबरी जो आपने मस्जिद निर्माण है। समिति का प्रभु अध्यक्ष राम बनाया अधिकार है, नहीं बताइए आपके किसके ऊपर बोलने से गोली चली थी वहां वरना पे? सवाल ये है कि आपकी कोर्ट खुल गई, वरना डिबेट डिरेल हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं संजीव जी के पास जाऊं, एक बार फिर से जरा दीपक झा के पास जाएंगे। संजीव जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। ठीक है दीपक जी, आप तो मुझे ये बताइए कि ये हिंदुत्व का जो राजनीतिक मैदान है, कांग्रेस पर ये आरोप लगता है कि साहब आपने खुला मैदान बीजेपी के लिए छोड़ दिया। जिस तरीके से अपनी सत्ता के दौरान आप लोगों ने धर्म को लेकर, बहुसंख्यकों को लेकर नजरिया अपनाया, उसी का यह नतीजा है कि आज ये हिंदुत्व के इर्द गिर्द जब राजनीति देश की घूम रही है तो कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है। क्या जवाब है? देखिए, कांग्रेस ने इस देश में विकास की राजनीति किया, कांग्रेस ने शिक्षा की राजनीति किया, कांग्रेस ने भारत को कैसे विकसित किया जाए इस पर राजनीति किया, कांग्रेस ने देश को कैसे सक्षम बनाया जाए, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाया जाए इस पर काम किया। धर्म का अपमान करके? धर्म का अपमान कैसे होता है? धर्म का अपमान कैसे होता है रोमाना जी? धर्म का सुप्रीम अपमान कोर्ट में भाजपा ये करती कहकर है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं। देखिए, बात इस देश में कहते हैं ना, देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते, तो हर व्यक्ति के अलग उपासक, कोई काली का, कोई शिव का, कोई दुर्गा का, कोई शंकर का, कोई आदि शंकराचार्य का, कोई किसी को भी उपासक हो सकता है, कोई किसी का पूजक हो सकता है, कोई किसी का साधक हो सकता है। तो साधना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सारी चीजें एक है। लेकिन दूसरी बात क्या है, अयोध्या राम की भूमि है, दूसरी कृष्ण की भूमि मथुरा है, और शिव की भूमि बनारस है, विंध्याचल माँ भगवती का भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड है, हिमाचल है। तो भाजपा को ये भी नहीं पता है कि हमारे सनातन, हमारी संस्कृति में गंगा कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ कालनेमी की तरह, नेता को डिफाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कालनेमी की तरह धर्म की राजनीति करते हैं। इनके पास धर्म के अलावा है क्या? और धर्म में ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, झूठ बोलते हैं, चोरी। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर के एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है, जो कि नए नए मामले सामने आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जैसे साधु के भेष में रावण ने सीता माता का हरण किया था, वैसे आप लोग राम भगवान के मंदिर में चोरी कर लिए और आप लोग राजनीति के भेष में ट्रस्ट चला रहे हैं, क्योंकि उसमें चोरी करने के लिए, और चोरी तो हो गई। और सच्चाई की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, तो बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक उनसे बहस करने लगे और बदतमीजी करने लगे। फिर अनुराग भदौरिया ने उनको खरी खोटी सुनाई और रगड़ दिया भरी डिबेट में। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी वाले आस्था के नाम पे राजनीति करके सबसे वोट लेते हैं, मंदिरों में जा करके ट्रस्ट के नाम पर वोट लेते हैं, राजनीति वहां भी करने लगते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है जो कि छूट नहीं रही है। और अनुराग भदौरिया ने कहा कि देश न्यायपालिका और संविधान से चलता है, ऐसे नेताओं की वजह से नहीं चलता जो कि चंदा चोरी हो जाए और कुछ न कर पाए। और राम मंदिर में जब चंदा चोरी हो तो उसका सबसे पहले मुद्दा उठाया सनातनी समाजवादी पार्टी ने। और अनुराग भदौरिया ने कहा कि हमारी पार्टी होती है, हमारी सरकार होती थी, इससे भी भव्य मंदिर बनता भगवान राम का। तो दोस्तों, आप लोगों ने फुल डिबेट देखा, अपना राय जरूर बताएं। तीखे और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।